हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का टॉपिक मैं अपने लास्ट वीडियो से ही आगे लेकर के चल रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज और बताया था कि उन पे क्या टर्म्स यूज होते हैं। आज जो मैं है लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जो क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, देखिए आपको वो सारी प्रॉपर्टीज तो याद रखनी ही है। उन सबको याद रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे सपोज कि एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस पर ऐसे एक एंगल ड्रॉ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक लाइन है, इस पर इस तरीके से एक एंगल बना है 90 डिग्री और दोनों तरफ ये एंगल है, इसका नाम दिया हुआ है सी। तो हमें वैल्यू निकालनी है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी प्लस 90 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये एंगल सी है। ठीक है, एंगल सी, आप इसको सी है एंगल सी कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। इसके रीजन क्या होता है कि एक लाइन पर अगर कुछ एंगल्स फॉर्म रहते हैं तो उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ लाइन एट सेम पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, एंगल्स ऑन अ लाइन ऑन सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पे ही बने हुए हैं एंगल्स तो ऑब्वियसली वो मिल करके 180 डिग्री ही फॉर्म करेंगे। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, सी एंड सी इट बिकम्स 2c प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 2c बिकम 180 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 90 को हम इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। सो नाउ 2c इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो c कितना हो जाएगा, अब हम लोग 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से सम्स को सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आपको जैसे इसमें यहाँ पे एक एंगल दिया है, हो सकता है कहीं पे दो एंगल दिए जाएं। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ इसी तरीके से है कि उसमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है जिसका हमें पता है कि टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। इस पर ऐसे एक एंगल बना हुआ है, इधर दिया हुआ है 50 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री और ये हमें एंगल निकालना है ए। तो हम इस पर क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से वर्क करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 30, 3 में थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, ये हमारा बन जाएगा 80। 50 प्लस 30 इज 80, 80 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी के साथ एंगल्स ऑन अ लाइन ऑन सेम पॉइंट, फाइन। अब इसी के आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम 80 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ए की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे 100 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल्स ऑन अ सेम लाइन एट अ सेम पॉइंट, एंगल्स ऑन अ लाइन एट अ सेम पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक और प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रखिएगा। एक एंगल दिया हो और दो एंगल्स निकालने हो या दो एंगल दिया हो एक एंगल निकालना हो तो कभी कभी इनके बीच का रिलेशन दिया रहता है कि जैसे सपोज ये x है, ये 2x है और आपको ये बता दिया गया कि ये कुछ भी एक एंगल है तो 2x प्लस एक्स करके कर सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी, आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ उसमें जैसे ये मैं अपने से बना ले रही हूँ, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सपोज कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दिस वन इज 30 डिग्री, दिस वन इज 2x एंड दिस वन इज x। तब भी हम सेम चीज करेंगे, 30 डिग्री प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2x प्लस x यहाँ पर हो जाएगा 3x और इस 30 डिग्री को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 180 से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय
3, तो 50 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आंसर आएगा। जैसे 3 1 जार 3, यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको मैं सॉल्व करके। जैसे 50 है, ये रफ वर्क में हम लोग करेंगे। 3 1 जार 3, 2 बचा, 0 उतारा, 3 6 जार 18, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 16.6 अप्रोक्स। मतलब ये हम लोग निकालेंगे अप्रोक्स में आएगा 16.6 डिग्री, और 2x इसका डबल हो जाएगा, तो वो अप्रोक्स 33 डिग्री के आएगा। तो इस तरीके से, चूंकि ये मैंने बना के दिखाया आपको, इसलिए डेसिमल में आ रहा है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि छोटी क्लासेस में ऐसा नंबर लाएं जो डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में ना हो, पर अगर होगा भी तो ये रॉन्ग नहीं है। ये थोड़े हाई क्लासेस में चला जाता है, 7th 8th में छोटे बच्चों को कुछ ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जैसे 5th 6th क्लास के स्टूडेंट्स को, कि उन्हें डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में आंसर ना निकालना पड़े, उनका वर्क थोड़ा इजी हो, और वर्किंग सबके लिए इस तरीके की रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। जैसे सपोज कि उस दिन जो मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, उन प्रॉपर्टीज को लेकर के एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि सपोज ये एंगल हमें दिया है 35 डिग्री, ये लाइन है हमारी ए बी, और दूसरी लाइन है हमारी सी डी, और ये बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी ओ। तो हमें निकालना है इस एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी, यानी कि ये तीन, बी ओ डी की वैल्यू, ए ओ डी की वैल्यू और ए ओ सी की वैल्यू, हमें निकालने हैं तीन एंगल्स की वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। अब बी ओ सी की वैल्यू क्या है, वो है 35, तो ए ओ डी की क्या हो जाएगी, वो भी 35 डिग्री हो जाएगी, और उसका हम आंसर क्या देंगे, वर्टिकली, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताया है। अब दूसरा है हमारा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज they are making, they are on a line, so these are called the linear pair. These are called what, the linear pair. Fine. So angle BOD is going to be equals to 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 बचा, 7 में से 3 गया, 4, 145 डिग्री आया। अब इसके सामने वाला जो एंगल है वो है एंगल AOC। दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं, एक हमने ये निकाला है एंगल AOD इज इक्वल टू 35 डिग्री, दूसरा हमने निकाला है एंगल BOD इज इक्वल टू 145 डिग्री, और थर्ड एंगल हम निकालने जा रहे हैं एंगल AOC। AOC आप फिगर से देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट है BOD के, तो हम इसको लिखेंगे एंगल BOD which is equals to 145 degree. The reason is same, vertically opposite angles. फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई एंगल को हम लोग क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर पेयर है, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। रिलेटेड प्रॉपर्टीज के लिए आप लोग एक बार मेरा पहले वाला वीडियो देख जरूर लीजिएगा, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और उसका कोई एक आपको एंगल दिया है, और आपको उसके बाकी एंगल्स के बारे में बताना है। It's a kind of parallelogram I'm just making here. इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टीज वही यूज करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को दो ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, ये वही जाएगी। मैं बताती हूँ, इसमें x और y दिया है 30, दिस वन एंगल इज गिवन x, दिस एंगल इज गिवन y। इसको मैं थोड़ा ठीक से बना दूं,
And the next angle on this side, it is given 30 degree. This one is given 30 degree and this one is given 42 degree. That is given over there. We have to find the value of x, angle x and angle y. So how could we find it? You can say that these two are the parallel sides and this one is a transversal. On that day, जैसे मैंने आपको बताया था कि टू पैरेलल साइड्स में अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके एंगल्स की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि क्या होती है कि अगर जैसे सपोज ये है एंगल, दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये एंगल, ठीक है, इसको x को, और दूसरी तरफ अगर हम इसको बढ़ाएं आगे, और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आप जानते होंगे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। एक हमारा ये एंगल है और दूसरा ये है, सपोज दिस वन, ठीक, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, और क्योंकि इसको हमें हाफ किया गया है इस तरीके से पैरेललोग्राम को, तो यहाँ पर अगर ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है तो आप बता सकते हैं इसके और इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, इसके और इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, मतलब इनका क्या रिलेशन होगा, दैट आई वांट टू आस्क। तो इसमें आप देखिए कि एंगल, इसको अगर नाम दें हम लोग ए बी सी डी, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे हमारे। पहले नाम दे देती हूँ सो दैट कि मैं एंगल्स का जब नाम लूँ तो आपको समझ में आए। दिस वन इज एंगल ए बी सी एंड डी। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए सी डी is alternate to what? Angle CAB. I am writing here angle ACD is equals to angle CAB, which is equals to 42 degree. Why? Because they are the alternate angles and alternate angles are equal to each other. फाइन, उसी तरीके से ये y जो है वो 30 के होगा, ऐसे और ऐसे जो बन रहा है जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, तो इसका नाम है एंगल BAC। एंगल BAC is equals to angle BCA, angle BCA which is equals to 30 degree. Again the same reason, alternate angles. These are the alternate angles, that is why they are equal to each other. अच्छा, इसी टाइप का एक और मैं फिगर बता रही हूँ आपको जिसमें कि पैरेलल साइड्स का पेयर है। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक पैरेलल लाइंस का पेयर है, यहाँ पर जो फिगर है इसमें ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो ट्रांसवर्सल है वो भी आपस में एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो इसके अगर कोई एक हमें एंगल दिया हो तो बाकी एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। लेट दिस लाइन बी एंगल L, दिस इज M, लेट दिस बी X एंड दिस बी Y। तो सपोज कि इसमें एक एंगल आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल C दिखा है और यहाँ पे लिखा है 72 डिग्री। दूसरा एंगल जो है वो आपको यहाँ पे दिया है, दिस वन इज D, ये दिया है आपको D, एंगल D। द नेक्स्ट इज दिस, इसका नाम है A और इसका नाम दिया है B। तो आपको यहाँ पे 4 एंगल्स बताने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड A, फाइंड द वैल्यू ऑफ angles A, B, C and D। तो कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए कि जो एंगल C है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा है? 72 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि ये कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब C और B, ये देखिए ये आपस में कैसे एंगल्स हैं? ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा B, और क्योंकि C की वैल्यू 72 है तो B की भी कितनी हो जाएगी? 72 डिग्री। लेकिन यहाँ पे रीजन वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम ए की बात करें तो ए जो है, दिस एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू बी, ठीक है, वो बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, तो हम भी यहाँ पे वही लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी विच इज इक्वल्स टू 72 डिग्री एंड विद द सेम रीजन, एंड डी ऑल्सो इज इक्वल्स टू 72 डिग्री विच इज इक्वल्स टू ए, दैट इज 72 डिग्री विद द सेम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हमसे हर सिचुएशन में पूछे गए हैं। एक बार हमने वर्टिकली अपोजिट निकाला और बाकी ये सारे एंगल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, जैसे बी करस्पॉन्डिंग है सी के, और ए करस्पॉन्डिंग है बी के, और डी करस्पॉन्डिंग है ए के। तो ए और बी और डी, ए बी और डी इनकी वैल्यू सेम है और सी की वैल्यू है 72 डिग्री और बाकी बी की है 72, डी और ए उनकी भी है 72, बट रीजन अलग है। तो रीजन अलग हमें देना जरूरी होता है ताकि एग्जाम में जब हम ये रीजन लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने अप्लाई की है प्रॉपर्टी, आपको पता है प्रॉपर्टी, आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो साथ में प्रॉपर्टी लिखें जरूर। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके ट्रांसवर्सल्स भी आपस में पैरेलल हैं। और एंगल्स जो भी दिए हुए हैं उसमें वो यहाँ पे दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरा हमें यहाँ पे दिया हुआ है y। अब हमें यहाँ पे x और y बताना है। अब ये कैसे बताएंगे कि ये एंगल जब मैं कहती हूँ इस टाइप का होता है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, और y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है क्योंकि वो उसके है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है जो मैंने अभी आपको बताए, और आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे दूसरे क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे उसको फाइंड आउट किया जाएगा। थोड़ा इसको एक आध क्वेश्चन में और बताऊंगी आपको कि अगर किसी लाइन के अराउंड होते हैं सर्किल्स, मतलब एक किसी पॉइंट के अराउंड अगर सर्किल्स एंगल्स होते हैं तो उनको हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर किसी पॉइंट के अराउंड सर्किल होते हैं, सपोज कि अगर ये इस तरीके की लाइंस दी हुई हैं आपको, यहाँ पर एंगल दिया है 90, तो ऑब्वियसली ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और यहाँ पे दिए हुए हैं एंगल्स की वैल्यू, एक जगह पे है x, this one is x and this one is 2x minus 30 डिग्री। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए हम निकालते कैसे हैं। क्योंकि सपोज अगर कोई ये पॉइंट है O, तो किसी पॉइंट के अराउंड जो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइन है और एक पॉइंट है और उस पर अगर कोई एंगल्स बने हुए हैं ये और ये, तो इन सब का सम होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई और भी है जो मतलब पूरे एक पॉइंट के अराउंड बनाते हैं तो इनका सम हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये सब मिला करके एक सर्किल फॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब का सम हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना होगा, 90 डिग्री ये मैंने लिखा है, दूसरा एंगल दिस वन इज 90 डिग्री प्लस ये क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x प्लस 2x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 एंड 90 ये हमें मिलेगा 270 डिग्री प्लस x प्लस 2x gives us 3x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें से हम इसको माइनस कर दें 270 में से 30 को, तो हमारे पास बचता है 240 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्योंकि हमें 3x की वैल्यू निकालनी है तो 240 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे
तो हमारा आंसर आएगा 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस तरफ ले जाते वक्त साइन चेंज होगा तो ये बन जाएगा 240 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 40 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो 2x माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40 माइनस 30। 2 इंटू 40 गिव्स अस 80 डिग्री। 80 माइनस 30 डिग्री गिव्स अस 50 डिग्री। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 40 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आगे मैं और कोशिश करूंगी कि और अच्छे और नए क्वेश्चंस लेकर के आऊं ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। आप भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं वीडियोस बनाती रहूं डेली। और प्रैक्टिस करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन गुड लक।